सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हम सभी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी मदद कीजिए ताकि सत्य वचनों को सीखकर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 4 वचन तक का अध्ययन किया। हमने देखा कि कैसे पौलुस उन झूठे प्रेरितों के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम उनको सुन लेते हो। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना कि पौलुस कह रहे हैं कि तुम उनको सुनते हो, तुम उनकी सह लेते हो। कहीं ऐसा ना हो, मैं डरता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी धुन लगाई हुई है और मैं चाहता हूं कि तुम एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, कहीं तुम उनके द्वारा भ्रष्ट ना किए जाओ। और जब हम आगे 5वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस उन्हें अपने प्रेम को, जो वो प्रेम पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से एक स्पेशल प्रेम करते थे, एक उनके लिए अलग से उनके मन में एक चिंता थी, उस प्रेम को वहां पर वो दर्शाते हैं और उन सभी बातों को वहां पर उन्हें बताते हैं। यहां पर पौलुस कहते हैं 5वें वचन से, मैं तो समझता हूं कि किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से मैं कम नहीं हूं। यदि मैं व्यक्तित्व में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मैं जो प्रेरित हूं मैं किसी और दूसरे प्रेरित से कम नहीं हूं। भले ही मैं बोलने में थोड़ा सा अक्षम हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है और ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने प्रकट की हैं। 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया? मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई थी तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकुदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो आख्या देश में मुझे कोई इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि किसी भी रीति से मैं किसी भी प्रेरित से कम नहीं हूं और मैंने तुमसे इतना जो है निस्वार्थ प्रेम किया है, मैंने तुमसे बिल्कुल निस्वार्थ तुम्हारी सेवा की है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि क्या मैंने इसमें ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने इसमें कौन सा पाप कर दिया कि मैंने तुम्हें सुसमाचार सेंत मेत में सुनाया? मैंने कभी भी अपने लिए तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, मैं तुम पे कभी भी भार नहीं बना। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने कभी भी कुरिन्थ की कलीसिया से अपनी जरूरतों के लिए कभी भी उनसे भेंट को या उनसे दान को नहीं मांगा है और वो स्वयं अपनी हर चीज को पूरा करते थे। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि मैं कभी भी किसी भी चीज में तुम्हारे ऊपर भार नहीं बना, ना ही मैंने तुमसे कुछ मांगा। जब मुझे घटी थी, मुझे कमी हुई, तब भी मकुदुनिया के लोगों ने आकर के मेरी मदद की, उन्होंने वहां से भाइयों ने मेरी मदद की, लेकिन मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। मैंने दूसरी कलीसियाओं से ले लिया ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। यहां पे पौलुस कह रहे हैं मैंने दूसरी कलीसिया से ले लिया। यहां पर पौलुस ने लिखा मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं लिया, मेरा तो तुमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है। तुम कुरिन्थ की कलीसिया में रहते हो और कुरिन्थ के लोग हो, कुरिन्थ के वासी हो, जो कि काफी पैसे में धनवान हैं।
फिर भी मैंने तुम पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेरित वाला अधिकार तुम पे नहीं जताया, तो क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया? क्या ये मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया कि मैंने तुम्हें सेंत मेंत में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें वचन सुनाया, तुम्हें सुसमाचार में जो है प्रबल किया, अपने आप को नीचा करके तुम्हें मैंने ऊंचा किया? तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम उन बातों को समझो। ये जो बातें मैं तुमसे कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने तुमसे कुछ लेना चाहा है, क्योंकि बहुत सारे जो वहां पर झूठे उपदेशक हैं या झूठे प्रचारक हैं, वो पौलुस की छवि को वहां पर बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि पौलुस की छवि जब तक वो नहीं बिगाड़ेंगे, जब तक वो गलत सुसमाचार को उनके लोगों तक नहीं पिरो पाएंगे या फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर पौलुस अपने आप को डिफाइंड क्यों कर रहे हैं? यहां पर पौलुस अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मेरे और आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि पौलुस यहां अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, अपने बारे में वहां पर बातें क्यों दे रहे हैं, अपनी सफाई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेहनत की, ठीक है, परमेश्वर के लिए की, लेकिन यहां कलीसिया के बीच में आकर वो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कलीसिया में जिसने कलीसिया स्थापित की होती है, जिसने वहां मेहनत की होती है, उनके बीच में बीज डाला होता है, उन्हें फलवंत करने के लिए उनमें खाद और पानी डाला होता है, वो उनके प्रति चिंतित रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया होता है कि वो उनका रखवाला बनके उनकी रखवाली करे। कहीं ऐसा ना हो कि भेड़ों की भेष में भेड़िया आकर के उस कलीसिया की भेड़ों को तितर बितर कर दें। तो ये रखवाले की ये ड्यूटी है कि अपने जो भी कलीसिया उसने स्थापित की है या जो भी कलीसिया परमेश्वर ने उसे दी है, ये अगुवे की या उस पास्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो हर एक रीति से अपनी कलीसिया को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उनके लिए जो है उनके बीच में जाए और उनके बीच में जाकर के उनकी सेवा करे। तो यहां पर पौलुस जानते हैं कि यदि मैंने अपनी सफाई नहीं दी, क्योंकि वहां पर जो वचन फैलाया जा रहा है, पौलुस और उसके साथ जो अन्य साथी हैं, तीतुस हैं और दूसरे लोग हैं, वो वहां पर कुरिन्थ की कलीसिया में जाकर के, कुरिन्थ नगर में जाकर के उन्होंने वहां प्रचार किया था, उन लोगों को सब प्रभु के बारे में बताया था। तो ये उनका बीज डालना था, उनकी मेहनत थी, प्रभु ने जो उन्हें कार्य सौंपा था वो कर रहे थे। तो यदि वो अपने आप को डिफेंड नहीं करते, तो इसका मतलब वो वचन को भी डिफेंड नहीं कर पाते। यानी कि अगर वो अपने आप को डिफेंड करेंगे तभी तो वो कुरिन्थ की कलीसिया में अपने विश्वास को पूरा बढ़ा पाएंगे। अगर उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो फिर वो झूठे लोग पौलुस को ऐसे ही बोलते रहेंगे और वहां पर गलत जो वचन है वहां पर पिरो दिया जाएगा। हम देखते हैं कि वहां पर, जैसे मैंने आपको पिछले संदेश में भी बताया, कि जो अन्य जातियों से थे उन्हें ऐसा संदेश दिया जा रहा था कि तुम मसीह के साथ और दूसरी चीजों को भी फॉलो कर सकते हो, अपने अन्य देवी देवताओं को भी, जो कुल देवता हैं उनको तुम फॉलो कर सकते हो, उनकी तुम पूजा अर्चना कर सकते हो, केवल तुम्हारा मसीह में विश्वास के कारण ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जैसे कि आजकल भी हम बहुत सारे गलत फहमियों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। तो और जो लोग यहूदी लोग थे उनसे यह कहा जा रहा था कि तुम्हें अपनी व्यवस्था को नहीं छोड़ना है, तुम्हें पर्व विधि विधान ये सारी चीजें करनी है, केवल तुम्हें मसीहा को एक्सेप्ट करना है। तो इस प्रकार की गलत चीजें वहां पर आ रही थी। तो यहां पर हम देखते हैं, यदि अगर हम जो कोई सच्चा मसीही विश्वासी है और वो सेवक है और सच्चाई से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है, और यदि उसके विषय में कोई गलत बात की जा रही है, तो उसे वहां पे अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि यदि वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा तो फिर उसको जो कार्य दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उसकी बुलाहट है कि परमेश्वर की सच्चाई को वो दुनिया तक लेके जाए, तो फिर उसके कार्य में शैतान बाधा डाल देगा और रुकावट पैदा कर देगा। हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हमें वचन को भी डिफेंड करना है। और यदि हमारे द्वारा वचन फैलाया जा रहा है और लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से भी अपने आप को यहां पर डिफेंड करना है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैंने जो तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुम्हारे बीच में जो सेवा की है, वो मैंने निस्वार्थ की है। और एक शब्द और है यहां पर 8वें वचन में, मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा कर सकूं। तो यहां लूटा शब्द कुछ भाई बहनों को अटपटा सा लग सकता है कि पौलुस ने ये क्या कहा कि मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने जब से सेवकाई करना शुरू किया था, तब से उसने निस्वार्थ सेवकाई की और अपने बूते पे उसने सेवकाई की। यानी कि उसे परमेश्वर ने इस योग्य बनाया था कि वो परमेश्वर के कार्यों को अपनी सेल्फ मिनिस्ट्री के द्वारा करता था या कर सकता था। तो पौलुस कभी भी नहीं चाहता था अपनी मिनिस्ट्री में कि वो कभी किसी से कुछ ले, किसी से कभी मदद ले। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने और अन्य कलीसियाओं से मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था, मुझे जरूरत थी, मुझे घटी थी। तो पौलुस के मन में इस बात की बड़ी गिलानी है
इस बात की बड़ा अफसोस है कि मैंने अन्य कलीसियाओं को जो उनसे जो मजदूरी ली है, तो मेरी नजर में यानी पौलुस की नजर में बहुत ही आत्मग्लानि वाला काम है। वो बहुत ही उसकी नजर में, क्योंकि उसके कुछ सिद्धांत थे कि मैं जो भी काम करूंगा निस्वार्थ करूंगा, क्योंकि मसीह के लिए मुझे काम करना है। तो उसने कहा कि मुझे ये मजबूरी में लेना पड़ा, तो उसकी नजर में ये उन्हें लूटना हो गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि पौलुस जैसा चरित्र, आप देखिए कि अगर वो किसी से कुछ ले रहा है और कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसकी दृष्टि में क्या हो रहा है, इसको एक लूटने के समान बात हो रही है। और हम देखते हैं आजकल के जो प्रचारक हैं, आजकल के जो कलीसियाएं हैं, वो और ज्यादा प्रेशर डालते हैं अपने कलीसिया के लोगों में, अगर कोई योग्य होता है, और कि आप और दीजिए, आप और दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, आप और दीजिए। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस के अपने सिद्धांत है कि नहीं, मुझे नहीं लेना है तो नहीं लेना है, लेकिन अगर कहीं से लिया भी है तो कितनी उसके लिए कितनी ये शर्मनाक बात हो रही है। और वो ये शब्द यहां पर इस्तेमाल कर रहा है कि मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो भी सेवक जो भी सपोर्ट लेते हैं, या जो भी उनको जो ऑफरिंग आती है, या जो उन्हें चंदा आता है, उन्हें इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक एक पैसा कोई अपनी कमाई में से दे रहा है, एक एक पैसा जोड़ करके आपको परमेश्वर के कार्यों के लिए दे रहा है, तो ठोक बजाकर 100% वो कार्य, उन पैसों का जो कार्य है वो परमेश्वर के ही रास्ते में होना चाहिए। वो आपके ऐश मौज या आपकी जो ऐसी बेकार की चीजें हैं, आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम जिन प्रेरितों से सीखते हैं, उन प्रेरितों की जब जिंदगी देखते हैं, तो हम देख करके ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल किया है कि वो किसी के निस्वार्थ वो परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, सेंत मेत में वो परमेश्वर के लिए कार्य करते थे। तो जो मसीही विश्वासी जो सेवक हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो अगुए हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक एक रुपया इस बात का चाहे इस दुनिया में हिसाब देना ना पड़े, शायद कोई मांगे ना मांगे, क्योंकि प्रेरित लोगों से या हम कहें अपने अगुओं से कोई ज्यादा हिसाब किताब नहीं मांगता है, लेकिन कोई हमसे दुनियावी तरीके से हिसाब मांगे ना मांगे, लेकिन हमें परमेश्वर को उसके एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। यह बात अपने मन में रख करके उसे छुएं, उसे इस्तेमाल करें, अपने एक फिक्स एक इनकम बनाएं अपनी, कि हां हमें ये हमारा जो आ रहा है इसमें से हमें इतना फिक्स अपने महीने के लिए इस सैलरी इसको निकालना है, इतना हमें इसको निकालना है। और मैं अपने विषय में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद है, जब शुरुआत में जब मुझे आप जैसे भाई बहनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना जब शुरू हुआ, धीरे धीरे करके पहले 2 लोगों ने, फिर 4 लोगों ने, फिर 3 लोगों ने, ऐसे करके जब थोड़ा थोड़ा किसी ने ज्यादा करके सपोर्ट किया, तो यकीन मानिए कि उस वक्त मुझे डर लगता था। मैं अपनी पत्नी से कहता था कि मुझे डर लगता है, क्योंकि ये परमेश्वर के कार्यों के लिए ये जो मेरे पास सपोर्ट आया है, इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। यकीन मानिए आज तक मुझे इस बात का डर रहता है कि मैं ये जो कर रहा हूं, ये खर्च कर रहा हूं, ये यहां पर ये चीज कर रहा हूं, ये कहीं ऐसा ना हो कि मुझे परमेश्वर को जवाब देना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये डर होना चाहिए कि वो आपको जो मिल रहा है वो परमेश्वर के कार्यों के लिए मिल रहा है, आपको जो सैलरी मिल रही है वो परमेश्वर के कार्यों के लिए मिल रही है। तो आपका जीवन और आपका चरित्र पूरी तरह से कैसा होना चाहिए? पूरी तरह से पौलुस का देखिए कैसा चरित्र है, इस प्रकार से अपने चरित्र के अंदर लेके आना चाहिए कि ये सोचे कि नहीं, कोशिश हम यही करें कि जितना हो सके हम अपने सेल्फ होकर के ही काम करें, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं तो इस प्रकार से आज के परिवेश में ये मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज से अगर 100-150 साल पहले अगर ये सेवकाई हम कर रहे होते तो शायद ये मुमकिन था कि बहुत सारी चीजें हम अपने लिए खुद भी कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इस बात को, जो सेवक लोग हैं, मैं खास तौर पे उन सेवक लोगों से कहना चाहता हूं जो सेवकाई में हैं, और इस प्रकार से, क्योंकि जो परमेश्वर का दिया हुआ जो भाग है वो उसको बहुत ही ये समझ लिया अंगारों से खेलना है, वो अंगारों से खेलना है। आपने अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया है, ईमानदारी से पैसा कमाया है, आपने 10,000 कमाए, आपने 20,000 कमाए, आपने 50,000 कमाए, वो आपके हैं। आप उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार से खर्च करिए, आप उसमें अपने शौक मौज सारे पूरे करिए। अगर आपको जरूरत नहीं है, कोई मान लीजिए कि किसी को अगर कपड़े बनवाने हैं तो आपने वो पैसे कमाए, तो फिर आप उसमें लिवाइस के कपड़े पहनिए, चाहे ब्रांडेड पहनिए। जो चीज आप 500 रुपए की खरीद सकते हैं वो 5,000 की खरीदिए, वो आपका अपना है। लेकिन परमेश्वर के भाग में से जब आप खर्च करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूरी तरह से जो पैसा अगर आपको सैलरी के रूप में भी मिल रहा है तो वो हम किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, वो हम किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ को और लग्जरियस बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, या फिर अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो है कर रहे हैं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पौलुस ने हमें बहुत एक अच्छा चरित्र दिया है। तो
उतनी ही उन पैसों से अपने ऊपर या अपने परिवार के लिए उसी प्रकार से, अगर वो सैलरी भी आप अगर ले रहे हैं और मैं भी अपना पैसा निकालता हूं अपने परिवार के लिए, जो भी मुझे ऑफरिंग मिलती है, तो मैं उसको बहुत ही सोच समझकर और इस प्रकार से अपने फैमिली के लिए यूज करता हूं कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज मुझसे ना हो कि जिसमें मुझे परमेश्वर को यह जवाब देना पड़ जाए कि जेम्स, तुझे ये इसलिए दिया गया था, तूने तो अपने अपने इसको तू इस तरीके से कर सकता था, कम कर सकता था, और तू इस चीज को बढ़ा करके तूने क्यों किया। तो ये चीज मैं देखता हूं, इस चीज को मैं हमेशा ध्यान रखता हूं अपने आप को, अपने हाथ को, जब मैं इस चीज को खर्च करता हूं या कुछ भी करता हूं। और ज्यादातर मैं जो पहले प्रायोरिटी देता हूं, जो मुझे प्रभु के कार्य करने हैं, उसको मुझे प्रायोरिटी देनी होती है। मेरे पास अगर मान लीजिए 2,000 रुपए भी हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मेरे पास 2,000 रुपए का कोई प्रभु का कार्य है, तो पहले मैं वो 2,000 वहां खर्च करूंगा, मैं अपनी उसमें से सैलरी नहीं निकालूंगा या अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। तो ये प्रभु का जो, प्रभु के नाम पर जो हमें दान मिलता है या प्रभु के नाम पे जो हमें ऑफरिंग मिलती है, ये अंगारों से खेलने के बराबर है। मेरा कहने का मतलब ये अंगारों से खेलने के बराबर है। इसको बहुत सोच समझ के हमें करना है, बहुत सोच समझ के हर एक चीज से बूझ कर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आप करिए। लेकिन कोई अगर फिजूल की चीज अगर आप इससे कर रहे हो, तो याद रखिएगा, हम सबको जो सेवक लोग हैं उन्हें परमेश्वर के आगे जवाब देना पड़ेगा और प्रभु उनका न्याय जरूर करेगा। तो यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।